हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। दिस इज़ रूपाली। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी से फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कुछ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट सेशन मिस ना हो, आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह ना जाए। तो इससे पहले हमने बात करी थी कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, उनका मीनिंग क्या है। हम बात कर चुके हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि एक बच्चा कौन कौन सी स्टेजेस से गो थ्रू करता है। और हम बात कर चुके हैं कि हमारा टॉपिक जैसे कि रह चुका है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कि उसके कौन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो हम इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स से रिलेटेड, कि कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डेवलपमेंट को। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारी जो सराउंडिंग होती है, कि अब सराउंडिंग हमारी बच्चे की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करती है। तो हम बात करते हैं इन्वायरमेंट पे। द इन्वायरमेंट इज़ रिलेटेड टू आवर सराउंडिंग्स विच शुड बी क्लीन एंड गुड। तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, बी आएगा यहाँ पर। तो इट मीन्स कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, हमारी सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए। इट शुड बी क्लीन एंड गुड, साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी हमारी सराउंडिंग होनी चाहिए। देन ओनली चाइल्ड विल ग्रो वेल, और तभी हमारा जो बच्चा है, एक बच्चा है, वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अ चाइल्ड नीड्स क्लीन एयर, गुड सनलाइट फॉर फुल फिजिकल ग्रोथ। अब एक बच्चे की जो फिज़िकल ग्रोथ है उसको बढ़ने के लिए बच्चे को क्या चाहिए? क्लीन, साफ़ सुथरी हवा और सफिशेंट लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, जिससे कि उसकी प्रॉपर फिज़िकल ग्रोथ हो सके। तो ये है हमारा इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? कि हेरिडिटी हैज़ एन इफ़ेक्ट ऑन चाइल्ड्स फिज़िकल डेवलपमेंट, कि एक हेरिडिटी से भी हमारे फिज़िकल डेवलपमेंट पे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? कि अगर इफ़ पेरेंट्स आर इल, अगर पेरेंट्स ज़्यादातर बीमार रहते हैं तो बच्चा भी बीमार ही रहेगा। कि कैसे? जब एक कंसेप्शन के टाइम पे जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और माँ ज़्यादातर बीमार रहती है, तो वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस में आ जाएंगी? उसके बच्चे के अंदर, और बच्चा भी फिर बड़ा होकर भी बीमार रहने लगेगा। तो ये होती हैं कि हेरिडिटी की कुछ क्वालिटीज़ आपको किससे मिलती हैं? आपके पेरेंट्स से मिलती हैं, उनके जीन्स से आती हैं। तो ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स कम इन द चाइल्ड बाय द जीन्स। तो जो भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं पेरेंट्स की या उनके एंसेस्टर्स की, वो बच्चे के अंदर किससे आती हैं? जीन्स से आती हैं। तो ये है हमारा हेरिडिटी। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन क्या होता है? इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट गेट लव एंड अफेक्शन, हिज फिज़िकल ग्रोथ विल बी अनस्टेबल। अगर बच्चे को प्यार नहीं मिलेगा, उसको अफेक्शन घर पर नहीं मिलेगी या सोसाइटी से उसको नहीं मिलेगी, तो बच्चे की जो फिज़िकल ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी, स्थिर नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं रह पाएगी? जब बच्चे को डेली की टेंशन मिलेगी, बच्चा डेली फ्रस्ट्रेट रहेगा, तो वो उसका जो माइंड है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्ले एंड एक्सरसाइज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीट बॉडी डेवलपमेंट। अब जो खेल है और जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज़रूरी है एक बच्चे की कंप्लीट बॉडी डेवलपमेंट के लिए। इट हेल्प्स इन रैपिड ग्रोथ ऑफ चाइल्ड फिजिकल बॉडी पार्ट्स। इससे जब बच्चा ज़्यादा खेलेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो बच्चे की जो ग्रोथ है, उसके जो फिज़िकल बॉडी पार्ट्स हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे और बच्चे के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और डेवलपमेंट उसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से चलती रहेगी। तो प्ले और एक्सरसाइज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फूड। हेल्दी फूड इज़ एनिमी ऑफ फटीग एंड फ्रेंड ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या बोला है कि जो हेल्दी फूड है, इट मीन्स जो न्यूट्रिशियस फूड है, अगर बच्चे को मिलेगा तो वो किसका दुश्मन रहेगा? फटीग। फटीग मीन्स होता है लेज़ीनेस। जो बच्चा डल रहता है, लेज़ीनेस रहता है, एक्टिव नहीं रहता, तो अगर बच्चा को अच्छा फूड, अच्छा खाना मिल रहा है तो वो लेज़ी नहीं रहेगा, बल्कि फ्रेंड बन जाएगा किसका? फिज़िकल डेवलपमेंट का। उसके अंदर जो फिज़िकल डेवलपमेंट है बहुत ही अच्छे से होगी। इट हेल्प्स इन नरिशमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय गिविंग प्रॉपर डाइटरी फूड टू अ चाइल्ड। तो वो क्या हेल्प करेगी उसको? नरिशमेंट में, उसको प्रॉपर नरिश करेगी बॉडी को,
एंड क्या होगा उससे, बाय गिविंग प्रॉपर डाइटरी फूड टू अ चाइल्ड, उसको बच्चे को बहुत ही अच्छे से प्रॉपर डाइटरी फूड मिलेगा और वो अच्छे से बहुत ही डेवलप होगा, ग्रोथ कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्लीप एंड रेस्ट। स्लीप एंड रेस्ट क्या बोला गया है कि देर आर टू एसेंशियल प्रॉपर बॉडी ग्रोथ, अदरवाइज चाइल्ड गेट्स इरिटेबल। अगर बच्चे को टाइम पर नींद स्लीप नहीं मिलेगी, उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, तो उसकी प्रॉपर बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा रहेगा, इरिटेट रहेगा। एंड अ स्मॉल चाइल्ड शुड नॉट बी डिस्टर्ब व्हेन ही इज़ स्लीपिंग। और छोटे बच्चे को सोते टाइम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब उसको आधी अधूरी नींद से उठा दिया जाता है तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है, गुस्सा रहता है, रोता रहता है। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए उसको प्रॉपर स्लीप और रेस्ट मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है, टीनेजर शुड बी प्रोवाइडेड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। एक टीनेजर को बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ ही रिमेन्स स्केयर्ड। अगर एक गर्ल को टीनेज में उसको प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, घर पर वो फील सेफ नहीं करेगी, बाहर जाकर वो फील सेफ नहीं कर रही है, तो वो क्या रहेगी, हमेशा डरती रहेगी। सिक्योरिटी गिव्स हिम कॉन्फिडेंस। अगर वो सिक्योर है, उसको पता है कि सब उसके साथ हैं, उसको कुछ नहीं होगा, तो अगर वो कॉन्फिडेंस उसके साथ है तो वो कॉन्फिडेंट रहेगी और हेल्प करेगी, हेल्प्स इन डेवलपिंग हिज पर्सनैलिटी, और उसकी पर्सनैलिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप होगी। तो सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं। इट इंक्लूड्स रॉन्ग सोशल रिचुअल्स, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली। अब जो हमारे घर के रिचुअल्स होते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। वो भी हमारी जो बाउंडेशंस है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होते हैं कि कोई पुअर फैमिली है, वो बच्चे को प्रॉपर फूड नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, या उसको एजुकेशन है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो भी इनडायरेक्टली बच्चे की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। क्लाइमेट, जिस क्लाइमेट में वो रह रहा है, वो कहाँ पे किस एरिया में रह रहा है, वो भी बहुत डिपेंड करता है, जो कि उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस को हैम्पर करता है, डायरेक्टली भी एंड इनडायरेक्टली भी। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए जब हम बच्चे की एक केयर कर रहे हैं। हमारे घर में भी अगर बच्चा है तो उसके हमें कैसे कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसमें कि हम अगर बच्चे को बड़ा कर रहे हैं तो ये सब फैक्टर्स ध्यान में रखिए और बच्चे की प्रॉपर हेल्थ पर फोकस कीजिए, उसकी ग्रोथ पर, और उसको डेवलप करने में पूरे एफर्ट्स लगाइए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आप, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर ये लेसन अच्छे से क्लियर हुआ है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। कीप सपोर्टिंग गाइज, योर एस्पायरिंग टीचर्स बाय रूपाली जैन। थैंक यू सो मच।